हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में कुमार गुरु सर के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच करवाया गया है, तो उसमें जो बायोलॉजी के अंदर महत्वपूर्ण शब्दावली और शाखाएं करवाई गई है, उनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो आप सबकी बहुत दिन से डिमांड थी कि मैम जो बायोलॉजी है उसका रिवीजन करवाऊँ, तो आज से ये क्लास है वो स्टार्ट हो गई है। अब सुबह के टाइम मैं डेली है वो बायोलॉजी का रिवीजन करवाया करूँगी। तो चलो अब क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। हाइड्रोफोबिया क्या कहलाता है? तो पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया कहलाता है। हाइड्रोफाइट्स ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं वो हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स ऐसी विधि जिसके द्वारा ही जल में पौधों को उगाया जाता है, वो विधि हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। नेक्स्ट है हाइग्रो क्या है? तो आर्द्रता मापने के लिए। तो जो हाइग्रोमीटर है वो आर्द्रता मापने के काम आता है। जीरो शुष्क, तो जीरोफाइट्स क्या होता है? तो मरुदबिद ऐसे पौधे जो कि मरुस्थल के अंदर उगते हैं उनको जीरोफाइट्स कहते हैं। लैक्ट दूध होता है और लैक्टोस होता है दूध में पाई जाने वाली शर्करा। प्रोलैक्टिक हार्मोन्स कौन सा होता है? दूध निर्माण हार्मोन है वो प्रोलैक्टिक हार्मोन होता है और ये पीस ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस, तो ये दूध से दही बनाने वाला जीवाणु होता है। कार्डियोलॉजी, तो हृदय का अध्ययन है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। ईसीजी है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो हृदय का जो मापन है वो ईसीजी से करते हैं। और ईईजी है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, ये मस्तिष्क का जो मस्तिष्क के लिए क्या यूज किया जाता है? तो ईईजी। और हृदय के लिए ईसीजी का टेस्ट, हृदय के लिए ईसीजी का टेस्ट करते हैं और मस्तिष्क के लिए ईईजी का। तो इन दोनों की फुल फॉर्म हो याद रख लीजिएगा। ऑर्निथोलॉजी तो पक्षियों का अध्ययन कहलाते हैं। माइकोलॉजी कौवा का अध्ययन कहलाता है। लाइकेन है ये कवक और शैवाल है, इन दोनों का सहजीवन है। और लाइकेन है ये वायु प्रदूषण का भी सूचक है, इनको भी याद रख लीजिएगा। रोसेल लाइकेन से ही लिटमस पत्थर वो बनता है। अमल क्या होता है? तो लिटमस पत्थर है उसको नीले को लाल करता है और क्षार है वो लाल को नीला करता है। माइकोराइज्मा, जो माइकोराइजा है ये किसका सहजीवन है? तो जड़ और कवक का। ओस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। और ओस्टियोमलेशिया है ये वयस्क के अंदर होने वाला विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है और ये हड्डियां इससे कमजोर हो जाती हैं। रिकेट्स है ये बच्चों के अंदर ये रोग होता है और ये विटामिन डी की कमी के कारण ही होता है, इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। हिपेटोलॉजी तो लीवर का अध्ययन कहलाता है। एंटीमोलॉजी कीटों का अध्ययन। ल्यूकोसाइट्स जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो ल्यूकोसाइट्स होती हैं। ल्यूकेमिया क्या होता है? तो WBC है इसकी अत्यधिक वृद्धि के कारण कैंसर हो जाता है, तो ल्यूकेमिया के कारण ही होता है। क्रायोजेनिक वह इंजन जो अति न्यून तापमान कार्य करता है वो क्रायोजेनिक इंजन है। पायरोमीटर बहुत अधिक तापमान। हाइड्राइड तो ये सॉफ्टवेयर पुरुष शक्तिशाली होता है उसको हाइड्राइड कहते हैं। एंड्रोजन क्या होता है? एंड्रोजन तो पुरुष या नर में पाया जाने वाला सेक्स हार्मोन है वो है और इसका अन्य नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी। एंड्रोसियम तो फूल के अंदर ही नर जनन अंग होता है उसको एंड्रोसियम कहते हैं। और गाइनोसियम है ये फूल का मादा अंग है, इन दोनों को याद रख लीजिएगा। राइनो वायरस जुकाम के लिए जिम्मेदार वायरस है। ओप्थेल्मोलॉजी तो ये आंख से संबंधित है। जीरोफ्लेथीमिया ये आंख जब सूख जाती है वो किसके कारण होती है? तो जीरोफ्लेथिम के कारण ही। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने में। बैरोमीटर दाब को मापने के लिए काम आता है। आइसोबेरिक जिसमें परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है वो कहलाता है आइसोबेरिक। लिथोस्फीयर स्थलमंडल कहलाता है। डर्मेटो तो चर्म रोग विशेषज्ञों को डर्मेटो कहते हैं। हिस्टो उत्तक तो उत्तकों का अध्ययन है ये हिस्टोलॉजी कहलाता है। एनजीओ तो जो धमनी व शिरा को क्या कहते हैं? एनजीओ। हेमेटो क्या कहलाता है? ब्लड से संबंधित है। और हेमेटोलॉजी है ये रक्त का अध्ययन कहलाता है, इन दोनों को भी याद रख लीजिएगा। मापक यंत्र और उनके अनुप्रयोग देखते हैं। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने में। लैक्टोमीटर दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने में लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों का घनत्व मापने में। और हाइग्रोमीटर है ये हवा की आर्द्रता मापने में। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति मैनोमीटर है ये गैसों का दाब मापने में उपयोग किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर है ये विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में उपयोग किया जाता है। एमीटर विद्युत धारा को मापने में। एनीमोमीटर वायु की गति मापने में। वोल्टमीटर विभवांतर मापने में। और सिस्मोग्राफ है ये भूकंप की तीव्रता मापने में उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर ताप मापने में। पायरोमीटर उच्च ताप मापने में। कैरेट मीटर सोने की शुद्धता मापने में। और ये सोने की शुद्धता वो कितने कैरेट का होता है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है।
स्टेथोस्कोप हृदय की जो धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। स्पिग्नोमैनोमीटर का उपयोग रक्तचाप मापने में, फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में, फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में, और कार्डियोग्राम हृदय की गति मापने में, पॉलीग्राफ है ये झूठ का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।